वीएनआई के दर्शकों को मेरा आदाब। राजस्थान के मामले में जिस तरह राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला और जिस तरह से सचिन पायलट के खेमे को राहत मिली और सरकार को नहीं मिली, असेंबली के स्पीकर के इख्तियारात को लेकर फिर एक नई बहस छिड़ गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट खुद तय कर चुका है कि असेंबली के स्पीकर के इख्तियारात हैं, उनमें कोई मुदाखलत नहीं की जा सकती। बहरहाल इसी केस को सुनते हुए जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जो 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे, उन्होंने एक बात बहुत ही ज़बरदस्त कही जिस पर हम आज बात करना चाहते हैं। आज का हमारा इशू राजस्थान नहीं है। उन्होंने एक बात कही कि असहमति की आवाज़ को इस प्रकार नहीं दबाया जा सकता, यानी जमहूरियत में डिसेंट की आवाज़ को आप नहीं दबा सकते। और जो एमएलए सचिन पायलट के साथ गए हैं और जो अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये कहकर राहत दी है। लेकिन चूँकि ये 3 रुकनी बेंच है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और इसकी बात उसी वक्त कट सकती है जब 5 जजों की बेंच इसको सुने और उसको काट दे। लिहाजा जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने जो बात कही है वो अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है और एक इस्टेब्लिश्ड लॉ पहले से है कि असहमति की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। लेकिन अब जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं उनमें उन्होंने जो बात कही है उसके बड़े माने हैं। आइए ज़रा सा उनकी इसी बात का जायज़ा लेते हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन अब हमें देखना होगा कि क्या बाकी मामलात में भी डिफरेंट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट यही रवैया और यही लाइन इख्तियार कर रहा है या नहीं, जो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा ने राजस्थान के सचिन पायलट के एमएलएस के बारे में कही है। आइए अब हम देखते हैं, बहुत ही एक छोटा सा एक वाक़या लेंगे और उसी पर अपनी बात को पूरा करेंगे। CAA के ख़िलाफ़ मार्च में जो 15 दिसंबर से जो शुरू हुआ था और उसके बाद लॉकडाउन लगने से पहले तक पूरे मुल्क में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुए, उनमें किस तरह डिसेंट की आवाज़ को दबाया गया, किस तरह उनके ख़िलाफ़ खुद सरकार ने यानी होम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ने कैसी कैसी बातें कहीं और CA के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ UAPA के तहत केसेस लगा दिए गए। यानी UAPA बहुत ही सख्त किस्म की जो है एक एक्ट है जिसमें 2 साल तक भी ज़मानत अगर चाहे सरकार तो नहीं हो सकती, यानी 2 साल तक वो बंद रह सकता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह 120B और 153A बहुत ही सख्त किस्म की दफ़ात हैं, इनके तहत केसेस लगाए गए CA के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़। मैं आपको नाम बता देता हूँ चंद, ये तो पूरे मुल्क में बहुत सारे नामों पर लगाया गया है। योगेंद्र यादव बहुत मशहूर नाम है, हर्ष मंदर, उमर खालिद, शैला रशीद, प्रशांत भूषण, कांग्रेस की काउंसलर दिल्ली में इशरत जहां, बिल्कुल नौजवान लड़की है, अभी शादी भी नहीं हुई है और शादी के लिए उन्होंने रिट डाली है कि ज़मानत दे दी जाए 10 दिन के लिए। मालूम नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, चूँकि आजकल इस तरह के लोगों की ज़मानतें उनको दी नहीं जा रही हैं, मना किया जा रहा है, रिफ्यूज़ किया जा रहा है। सफूरा जरगर जामिया की स्टूडेंट, ज़मानत नहीं मिलती। और भी बहुत से लोग हैं। बहरहाल उन्होंने डिसेंट जाहिर किया था देश से नहीं, सरकार से, और सरकार से डिसेंट जाहिर करना कोई जुर्म नहीं है बल्कि जमहूरी हक़ है। एक तरफ हमारे जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा साहब कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि असहमति की आवाज़ को इस प्रकार नहीं दबाया जा सकता, और एक तरफ ये हो रहा है कि असहमति की आवाज़ को मुसलसल दबाया जा रहा है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको ज़मानतें नहीं मिल रही हैं, लोअर कोर्ट्स नहीं दे रही हैं। कुछ कोर्ट्स ने बहुत अच्छी फैसले किए हैं और कुछ ज़मानतें दी हैं। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। एहतजाज सिर्फ प्रोटेस्ट करने की वजह से कैसे कैसे केसेस लगा दिए गए। गैंगस्टर एक्ट, UAPA एक्ट, 120B, 153A जैसा मैंने बताया।
और यूपी में तो न सिर्फ केसेस लगाए गए, गिरफ्तार किया गया लोगों को, बल्कि कंपनसेशन के नोटिस भेजे गए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वो नोटिस देकर फौरन और वो कंपनसेशन, नामनिहाद कंपनसेशन की उगाही भी शुरू कर दी। मुजफ्फरनगर में तो मैंने सुना कि बहुत से मुसलमानों ने एडमिनिस्ट्रेशन को पैसे जमा भी करा दिए। जाहिर है कि उनको डर था, क्या करते वो। शहर की सड़कों पर, यूपी में लखनऊ के शहर की सड़कों पर बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए, उसमें इन लोगों के फ़ोटो लगा दिए गए और उनको मतलब बदनाम करने की गरज से। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, आप देखिए कोर्ट, जब कोर्ट एक जेन्युइन काम करती है तो फिर दूसरी कोर्ट्स आ जाती है उसको सप्रेस करने के लिए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया, हुकूमत को सख्त फटकार लगाई, 24 घंटे का वक्त दिया कि ये बैनर, ये पोस्टर लखनऊ की सड़कों से हटाइए। योगी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट आ गई। अब उसको सुप्रीम कोर्ट का सहारा मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक अजीब व गरीब ऑर्डर दिया, वो बैनर ना हटाए गए, ना इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर कोई बात हुई। कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहा। लेकिन बहरहाल यहाँ आज हमारा मेन इशू वो नहीं है। आइए, अच्छा और बताऊँ मैं आपको, एक शायर हैं वरावरा राव, पोएट हैं, 80 साल की उम्र है, ढेरों बीमारियाँ हो गई हैं। अब उनके बच्चों ने बताया कि जेल में चल फिर नहीं सकते। जब वो अपने बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों की तरह बात करते हैं, मतलब उनकी याददाश्त ख़त्म हो गई है, उन्हें मालूम नहीं है, पेशाब कर देते हैं, पखाना कर देते हैं। ऐसे आदमी को जेल में रखा हुआ है, ज़मानत नहीं हो रही है। मुंबई हाई कोर्ट में भी बहस चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अगर उस पर सख्त फटकार लगाई थी तो वो मामला ही ख़त्म हो गया, वो गौतम नौलखा के मामले में। तो बहुत सारे डिसेंट की आवाज़ उठाने वाले बहुत सारे लोग जेलों में बंद हैं पूरे मुल्क में, और सुप्रीम कोर्ट हमारी ये बात कह रही है, तो हमें उम्मीद है कि अब शायद उस तरफ कोई तवज्जो दी जाएगी। दूसरी तरफ आप देखिए, बीजेपी के लीडर जमहूरियत की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। जो लोग जमहूरी आवाज़ उठाते हैं उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इस दिल्ली में क्या हुआ, सीए के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके ख़िलाफ़ कपिल मिश्रा ने धमकियाँ दी पुलिस को, कहा कि इनको हटाओ सड़कों पर से, नहीं तो हम मैदान में आ जाएंगे। और फिर क्या हुआ, वहाँ फसाद हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच में एस मुरलीधर जो जस्टिस थे, उन्होंने सख्त फटकार लगाई दिल्ली पुलिस को और कहा कि कपिल मिश्रा के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इनकी हेट स्पीचेस की वीडियोस उन्होंने कोर्ट में चला के दिखाई और पुलिस कमिश्नर से कहा कि इनको देखिए और हमें कल बताइए। लेकिन कल हुई नहीं, क्योंकि रातों रात उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये हो रहा है। एक तरफ चीफ जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा साहब कहते हैं कि डिसेंट की आवाज़ को इस तरह दबाया नहीं जा सकता, दूसरी तरफ डिसेंट की आवाज़ को इस तरह दबाया जाता है, तीसरी तरफ जो डिसेंट की आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं बीजेपी के लीडर, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हम उम्मीद करते हैं कि जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की इस बात के बाद, बल्कि इस रूलिंग, हम तो इसको रूलिंग कहेंगे, इसके बाद कि अब शायद पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है और डिसेंट की आवाज़ उठाने वालों को जेलों में बंद किया गया है, अब शायद उनकी आवाज़ को सुना जाएगा और वो खुली फ़ज़ा में सांस ले सकेंगे। आदाब। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इंडिपेंडेंट, फियरलेस और ऑनेस्ट जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल VNI को सब्सक्राइब करें। और अगर आप वदूद साजिद के आर्टिकल्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप उनके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं।